काफी मुद्दे हैं, बाकी तो कोडीन का मुद्दा है और एसआईआर का मुद्दा है और तिरंगा का भी मुद्दा है। काफी मुद्दे हैं जो हम लोग मौके अपनी बात रखेंगे विधानसभा के। हर बार कहा जाता है कि ऑपोजिशन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाता, ये इनके आरोप रहते हैं सरकार के। शिकायत हम लोगों को भी है कि हम लोग अपनी बात ही पूरी नहीं रख पाते हैं और इतने दिन सदन कम है, ये दिन जो सदन के लिए है इससे ज्यादा दिन मिलने चाहिए थे। कालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आप लोगों के सदन के अंदर? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। एक तरफ कोडीन सिरप को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में चर्चा जा रही है, खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र के बगल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे कामों पे बुलडोजर चला देते थे। आज इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद आखिर उनके बुलडोजर में अब तेल नहीं रह गया। तो ये बड़े सवाल हैं। लोक सेवा आयोग में माइग्रेशन की व्यवस्था को लेकर के छात्र आंदोलित है। क्रय केंद्र इनके संचालित नहीं हो पा रहे हैं। बिजली का निजीकरण का सवाल, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से सवाल का जवाब चाहता है, लेकिन सरकार किसी तरह से 3 कार्यावधि तय की है और उस 3 कार्यावधि में भी वंदे मातरम पर चर्चा रख दिया है। तो एक तरह देखा जाए तो सरकार चर्चा से भागना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास कुछ है ही नहीं बताने को जनता के लिए। लेकिन आरोप आप पे लगाते हैं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कार्रवाई चलने नहीं देते हैं, हुल्लड़ करते हैं और उन्होंने कहा कि ये 3 दिन इसमें अनुपूरक भी ला रहे हैं। आपने तो देखा होगा, आज भी मैंने कानून मंत्रालय समिति की बैठक में विश्वास दिलाया है कि विपक्ष एक भी मिनट कहीं पर भी व्यवधान पैदा करने का काम नहीं करेगा। विपक्ष एक मिनट का उपयोग करके जनता का जो सवाल है, जो जनता के बीच उनकी समस्याएं हैं, उसको ला करके सरकार के सामने लाके उसका समुचित उत्तर लेने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। आइए, संगम की बैठक हुई है, अभी अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। किन मुद्दों पे आप लोग कल सदन में दाखिल होंगे? देखिए, जो जनता का विशेष विषय है और खास तौर से लोकतंत्र को बचाने का, वो जो एसआईआर चल रहा है पूरे प्रदेश में और अलग अलग स्टेट में, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग द्वारा थोपी गई चीज है और इस थोपी गई चीज को कहीं ना कहीं हम लोगों ने एज बनाकर समाजवादी पार्टी ने जमीन पर काम करके पीछे की तरफ हटाया है। उस विषय पर साथ साथ ये जो एक रंगी लोग हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग हैं, जिनका महंगाई से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जो विषय हैं उनसे भटकाने का काम रहता है। कहीं ना कहीं सदन के मार्फत हम सब लोग उन सारे विषयों को सरकार के सामने उठाएंगे। हालांकि सत्र बहुत छोटा है, हमेशा ये छोटा करते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुद्दे उठते हैं, मुद्दे आते हैं, तो इसलिए इनको परेशानी दिक्कत हो रही है और बहुत सारे विषय ऐसे हैं ज्वलंत जिनको हम लोग उठाने का काम करेंगे। मैम, अभी आप लोगों की विधानमंडल दल की बैठक थी, कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी इस सत्र में दाखिल होगी? देखिए, दिन प्रतिदिन जो है वो मुद्दे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ रेफरल कार्ड्स बन रहे हैं। आज कोई भी अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मरीज है, यहां तक कि मेडिकल कॉलेजेस में भी उन पेशेंट्स को नहीं ट्रीट किया जा रहा है। और इसका डेटा अगर हम आरटीआई करें तो प्रत्येक डॉक्टर पर डे कितनी सर्जरीज कर रहा है सरकार में, वो पता चल जाएगा। जितने भी दायित्व वाले आपके पेशे थे, जिनपे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करते थे, उन सभी को संविदा कर दिया गया है। आज मेडिकल कॉलेजेस के जो एसोसिएट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबके पदों को जो है संविदा पे डाल दिया गया है। यहां तक कि जो जरूरी राजस्व विभाग के जो पद थे, जो कि आपकी जरूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जिसको लीक करने की वजह से बहुत सारी हानियां हो सकती हैं, वो पद भी संविदा पे चले गए। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं जनता के प्रति निष्क्रिय है, असंवेदनशील है। एक सवाल भी आपने जिस तरह से कहा कि मेडिकल के तमाम चीजें जो परेशानियां हैं, समाजवादी पार्टी अभी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक मुद्दा उठाया वो कोडीन कफ सिरप का है। आप मछली शहर से आते हैं, जौनपुर से धनंजय सिंह है, उनका इसमें नाम जुड़ता नजर आ रहा है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इतने बच्चों की जाने जाना, इसमें जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो ज्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज से जो है जूझते हैं, और उन सभी के द्वारा इसका सेवन किया गया और कई सारी मौतें, कई सारे ऐसी चीजें पाई गई हैं जो कि बहुत ही मतलब धरातल पर जब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की लाशों पे सरकार को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है।